एक संविधान को कमजोर किया जा रहा है और दूसरा वोट चोरी की जा रही है। इस देश के अंदर पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार थी, वो झूठ के नाम पे, असत्य के नाम पे, झूठा रोजगार देने के नाम पे, झूठे राष्ट्रवाद के नाम पे, झूठे धर्मवाद के नाम पर बन गई। और 10 साल में जैसे इन चीजों की पोल खुली, मोदी जी उनकी सरकार समझ के उन्होंने दूसरा रास्ता अपनाया, वोट चोरी। साथियों, वोट चोरी से सरकार है और जिसका खुलासा हमारे नेता, राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी ने किया। 5 विधानसभा में बीजेपी पूरी तरह हारी और एक विधानसभा में 1 लाख वोटों की चोरी करी, वहां का सांसद जीत गए। इसी तरह से देश के अंदर इन्होंने करीब 100 सीट सेलेक्ट करी और उनमें इन्होंने काफी सीटें जीती और यही कारण रहा। अब मात्र 40-50 सीटों से हमारी। साथियों, जहां तक संविधान कमजोर करने का मामला है, आपको पता है, जैसे ओम प्रकाश जी बता रहे थे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने, कठहर जी बता रहे थे, हमको सबको समानता का अधिकार दिया। उनकी भावना थी इस देश के प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक समानता मिले, प्रत्येक व्यक्ति को शैक्षणिक समानता मिले, प्रत्येक व्यक्ति को आर्थिक समानता मिले। ये लंबे समय में आकर के जो देश के 10-15% लोग हैं, उनके पेट में दर्द होने लग गया और उन्होंने बड़ी सोची समझी नीति के तहत इस बाबा साहब के संविधान को, इस भारतीय संविधान को कमजोर किया। और कमजोर कैसे किया? देश की जो पब्लिक सेक्टर, जो सरकारी नौकरियां, सबसे पहले उनको कम किया। साथियों, मुझे कहने में कोई बुराई नहीं है, विशेषकर गरीब परिवार के लोग, विशेषकर कमजोर परिवार के लोग, किसान परिवार के लोग, ST-SC के लोग जो यहाँ पर के खड़ी हुई है, वो नौकरियों की वजह से खड़ी है, सरकारी नौकरी की वजह से। गांव का प्रत्येक व्यक्ति अपने बच्चों को इसलिए पढ़ाता है और मेरा बच्चा पढ़े लिखे और सरकारी नौकरी करे। इनका पेट दर्द करने लग गया। इन्होंने क्या किया? जितने पब्लिक सेक्टर थे हमारे, धीरे धीरे उनको बेच दिया, बड़े बड़े लोगों को बेच दिया। सरकारी विभाग थे, उन नौकरियों को खत्म कर दिया। आज देश के अंदर 10 लाख नौकरियां तो सरकारी डिपार्टमेंट खाली पद पड़े। 2014 में हमारी सरकार देश के अंदर थी, उस टाइम रेलवे में 16 लाख कर्मचारी हुआ करते थे। आज रेलवे में 12 लाख कर्मचारी हैं। जो पब्लिक सेक्टर थे उनमें 3 लाख पद खाली पड़े, सरकारी सेक्टर में 10 लाख पद खाली पड़े। आप सोचो, यदि 13 लाख पदों को भर दे तो जो हमारे लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं, जो पढ़ लिख करके उल्टे सीधे घूम रहे हैं, उन सबको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी? वो नहीं चाहते बराबर बैठा हम लोगों को। साथियों, नौकरी तो दे रहे हैं वो, लेकिन क्या दे रहे हैं? ठेके पे नौकरी दे रहे हैं, सौदा पे नौकरी दे रहे हैं, 15,000 रूपये में नौकरी दे रहे हैं। वो जानते हैं इन लोगों को इतना ही पैसा दो, 15-20 लाख की नौकरी दे दो ताकि अपना टाइम पास करते रहे और चीन में हमारा बैठ नहीं सके। इसी तरह से संविधान संस्थाओं को जो कमजोर कर रहे हैं। चुनाव आयोग की बात कर रहे थे, पहले निर्वाचन आयोग का जो कमिश्नर बनता था उसमें एक चीफ जस्टिस हाईकोर्ट होता था, एक नेता प्रतिपक्ष होता था और एक हमारे प्रधानमंत्री होते थे। इन्होंने उसमें चेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा दिया और आज एक इनका कैबिनेट मंत्री, एक प्रधानमंत्री और एक LOP। अपना भी टाइम वही बढ़ेगा। और जिसको निर्वाचन आयोग को बनाए, ये पहले अमित शाह जी के सेक्रेटरी हुआ करते थे, अमित शाह जी के सेक्रेटरी थे। अब ऐसे लोगों को इन्होंने निर्वाचन आयोग का चीफ बना दिया। देश में क्या स्थिति हो रही है? इसलिए मेरा निवेदन है, समय रहते। वैसे दौसारी जी का तो बहुत जागरूक है, मैंने पहले भी खतर में लोग सामने बोला था, अरे यहाँ तो मोदी जी से भी कोई फर्क नहीं पड़ा। दौसारी जनता इतनी जागरूक है, ये तो पता नहीं विधानसभा में करके क्या चक्कर पड़ गया। उन्होंने क्या कच्ची चौकी धर दी। लोकसभा में जहाँ आप बैठे हो, यहाँ 82,000 वोट लोकसभा में बढ़े, 82,000। 6 महीने के अंदर 82,000 वोट निर्देशित हो गए। 2.5 लाख से पूरे देश के अंदर आपने मुझे कांग्रेस में 5 नंबर पर जिताया, मेरे से ऊपर 4 ही जीते पूरी कांग्रेस में देश के अंदर। इसलिए यहाँ की जनता धन्यवाद की पात्र है। जहाँ तक यहाँ का मामला है, हमारे स्टेट का मामला है, वैसे जब से सरकार बनी है हमारे दोनों नेता बने, दोनों नेता बैठे, इन्होंने सरकार की नाक में दम कर रखा है, दम, उनका जीना आराम कर रखा है। केंद्र में भी, केंद्र में 10 साल तक उन्होंने विपक्ष नहीं माना, 10 साल तो उन्होंने राहुल गांधी को नहीं माना, लेकिन इस बार वहाँ उनकी ऐसी हालत कर रखी है, ऐसी हालत कर रखी है, उनकी हिम्मत नहीं है अब लोकसभा में आके बैठ करके राहुल गांधी का, हमारे नेताओं का सामना कर ले। उनकी हालत खराब है। अब उनके पास में एक ही रास्ता बचा है, वो समझ चुके अब हम आगे नहीं जीतेंगे, इसलिए वोट चोरी का मामला उन्होंने तय कर रखा है। आप सबको जागरूक होकर के
उनकी वोट चोरी को रोकना है। यदि आपने वोट चोरी रोक दी तो मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूँ 28 में तो अपनी सरकार बनेगी और 29 में भी केंद्र में अपनी सरकार बनेगी। साथियों, यहाँ युवा साथी बैठे बहुत से, जो यूपीए गवर्नमेंट थी, युवा साथियों, ये भारत है युवाओं का देश है। यहाँ 60% युवा हैं और युवा चाहे तो किसी भी सरकार को बदल सकते हैं। ये आपके भविष्य की बात है। यदि हम चाहते हो आपको रोजगार मिले, यदि हम चाहते हैं आपको सरकारी नौकरी मिले, यदि हम चाहते हो सबके बराबर खड़े हो, तो आपको इस बीजेपी की सरकार को हटाना पड़ेगा देश से। जो केंद्र में यूपी सरकार थी, विशेषकर यह एसटी बहुल क्षेत्र है, यहाँ 51% एसटी के लोग बसते हैं। लाखों लोग तो ग्रुप डी में रेलवे में भर्ती हो गए थे, हजारों लोग बैंकों में लगे थे। अब इन्होंने क्या किया, बैंकों का मर्जर कर दिया, कई बैंकों को मिला के कम बैंक कर दिए, तुम्हारी सरकारी नौकरियां खत्म कर दी, पब्लिक सेक्टर बेच दिए। आज आप अयोध्या में चले जाओ, वो अडानी को दे दिया, कोई अंबानी को दे दिया। इसलिए साथियों, समय रहते चेत जाओ। ये लोग नहीं चाहते हम गरीब किसान मजदूरों के लड़के पढ़ लिख करके और आगे बढ़े। और जब तक हमको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हम धंधे पे नहीं जाएंगे, हमारा भला नहीं हो सकता। मोदी जी ने युवाओं का देश है, आप बताओ 10 साल में क्या नौकरियों का सृजन किया? नौकरी बढ़नी चाहिए, घटनी चाहिए। इन्होंने नौकरियां कम कर दी और सोची समझी नीति के तहत हमारा आरक्षण को ये सीधा तो खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि जानते हैं अब ये नहीं करने देंगे। ये इनडायरेक्ट रूप से सोची समझी नीति के तहत हमारा आरक्षण को कमजोर कर दे। कई बीजेपी के साथ ही कहते हैं हमारी गारंटी है खत्म नहीं होगा। अरे जब नौकरी खत्म हो जाएंगी तो हम क्या आरक्षण को चाटेंगे क्या? भाई नौकरी खत्म कर रहे हैं ना, इसलिए आप सबको जागरूक होना है। काम आपकी बात देख रहा हूं, हमारी सरकार थी 2 साल पहले। मैं समझता हूं जितने पिछले 5 साल के अंदर इस प्रदेश में काम हुए, चाहे लाभ सोचो और राजस्थान हो, पूरे देश में कहीं नहीं है। चाहे जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे गरीबों की योजना हो, चाहे विकास के काम हो, चाहे पीएससी हो, सीएससी हो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो, सड़कें हो और कोई काम हो, एक ऐसे काम पूरे प्रदेश के हुए थे, फिर भी पता नहीं क्या कारण हो। साथियों, इनने क्या किया है 2 साल के अंदर? चाहे 200 होता लाख रोको, चाहे हवा होता बांधी कोई हो, चाहे सिंचाई हो, ये केवल हमारे कामों का उद्घाटन करना है। आप ये बताओ, ये सारे नेता बैठे हैं, इससे प्रोजेक्ट किसने सैंक्शन किया था? किसने किया था? अरे लाइन भी बिछा दी हमने, तो तुम उद्घाटन किसका कर रहे हो? बताओ किसका कर रहे हो? ये डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल किसने बनाया था? वो उद्घाटन किसका कर रहे हैं? ये सीएससी पीएससी सब तहसील जो किसने बनाए थे, उनसे पूछो किसका उद्घाटन कर रहे हैं? अरे वो तो आने वाले 3 साल के अंदर हमारे कामों को पूरे कर देना मान जाएंगे। वो तो आने वाले 3 साल के अंदर जो हम सब लोगों ने सड़कें बनाई है, उनके गड्ढे भर देना मान जाएंगे। आने वाले 3 साल के अंदर जो प्रसादवादी ने हॉस्पिटल खोले, जो रोटासन में हमारे स्कूल खोले थे, उन स्कूलों में टीचर लगा देना मान जाएंगे, तुम काम करना जानते हो। अरे तुम 3 साल में हिंदी की बात करते हैं। हमारे लोकसभा में इनके नेता खड़े थे और राष्ट्र के लिए हिंदी बहुत जरूरी है। ये चाहते हैं ये गरीबों के बच्चे, ये किसानों के बच्चे, ये एसटी के बच्चे अंग्रेजी में पढ़ जाए। बताओ बिना अंग्रेजी कुछ हो सकता है क्या? खुद के बच्चे तो अमेरिका अंग्रेजी में पढ़ रहे हैं, खुद के बच्चे इंग्लैंड पढ़ रहे हैं, और ये चाहते हैं हमारे बच्चे गांव में ही पढ़े। और अंग्रेजी पढ़ाने का काम किया था हमारे मंत्री जी ने, डोटासरा जी ने, गहलोत साहब ने, हमारी सरकार ने। अब गांव में अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खोले। साथियों, इनकी चालों को समझना पड़ेगा। इनके 1000 आदमी आरएसएस के देश के अंदर है, वो नागपुर में बैठे हैं। मैं एक बार नागपुर में जाया, वहां बैठ के प्लानिंग बनाते हैं, प्लानिंग अब कैसे इन लोगों को कमजोर किया जाए। तो 2 बार तो झूठ बोल के, 2 बार असत्य बोल के, घासा फूटे देकर आज बात कर लिया, तीसरी बार वोट चोरी करके कर लिया। अब आपकी जिम्मेदारी है, और चौथी बार मोदी जी को राज नहीं देना है, यदि आप आने वाली पीढ़ियों का भला चाहते हो तो। साथियों, वैसे मुझे पूरा विश्वास है
और लाल ये जितने कार्यकर्ता बैठे नहीं दिख रहे हैं, सब जिम्मेदार लोग हैं, सब समझदार लोग हैं, सब मजबूत लोग हैं। अरे ये सब के सब चाले ने तो लाल रोड विधानसभा तक है, पूरे 2 साल लोकसभा क्षेत्र पूरे 500 सीटों में जिता सकते हैं। ये पता नहीं हमारे भी थोड़े देर काम ज्यादा होते तो कोई गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। और बस मंत्री जी कह रहे थे, क्या कह रहे थे, हमें जब तक मंत्री बनता हूँ एक बार हारना एक बार जीतना, एक बार हारना एक बार, तो आपका तो वैसे भी जीतने का ही नंबर है। ये ज्यादा लाभ तो अभी ठीक नहीं है, यही नहीं सब जगह देखो हमको बहुत गंभीरता से चुनाव को लेना है। पंचायत राज के चुनाव आ रहे हैं, नगर पालिका के चुनाव आ रहे हैं, इनको गंभीरता से लेना है। वैसे दौसा जो जिला है पूरा, अदर की पिछली बार हमारे यहाँ 11 प्रधान थे, 10 से 10 प्रधान कांग्रेस के थे, हमारे चेयरमैन सारे कांग्रेस के थे, हमारा जिला प्रमुख लंबे समय तक कांग्रेस का बना हुआ है। आपको विश्वास दिलाते हैं हम सब मिलकर के पूरा पंचायत राज को कांग्रेस का यहाँ पर देंगे। आप सबसे मेरा निवेदन है, आप तो तुलना कर लो, ये काम उस टाइम ज्यादा हो रहे बैठा माता जी तेरे में ध्यान रखेंगे। आप तो देखो तुलना कर लो कामों की। ये फिर मैं बोल रहा हूँ आपको, ये हैंडपंप लगते रहेंगे, ये सड़कें बनती रहेंगी, ये हॉस्पिटल खुलते रहेंगे और काम होते रहेंगे। कोई कम करेगा कोई ज्यादा करेगा, लेकिन मुख्य बात इस भारत के संविधान ने हमको समानता का अधिकार दिया है, इस भारत के संविधान ने हमको आरक्षण दिया है, जिस संविधान ने हमको यहाँ तक पहुँचाया, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। हम मोदी जी उस संविधान को कमजोर करना चाहते हैं, वो कमजोर नहीं होना चाहिए। जब भी हमारी आने वाली पीढ़ियां मजबूत रहेंगी, उनको रोजगार मिलेगा। आप सब यहाँ पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वयं बिहार था, मेरे को छोटा मोटा ऑपरेशन हुआ था, एक मंत्री जी ने कही साहब लाल रोड में जरूर आना है। मैं रात को वहां से आया, मैं बहुत जरूर में पहुंचना है साथियों। क्यों कि मुझे इस बात का एहसास है, इस बात का एहसास है। अब 82,000 वोट का डिफरेंस इन लाल रोड ने विधानसभा लोकसभा में कर दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, बोलो भारत माता की। आपका बहुत बहुत आभार। इसी क्रम में हमारे